नाउ व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो का फर्क है। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर अगर हम जीरो भी लिख देंगे तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। now होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अभी व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर, अब दो तरीके से देख सकते हो। एक जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स प्लस जीरोस, तो ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। या फिर हम अपने कॉमन लैंग्वेज में समझे तो कि वो वाले नंबर्स जिनका जो डेसिमल के बाद है वो जीरो है। तो ये हमारा एक नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है विच यू कैन प्रैक्टिस। तो अभी जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को भी हमने कुछ हिस्सों में ब्रेक किया। ना ये बहुत डिटेल वाली बात है, इस पे ध्यान से ध्यान देना कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से शुरू नहीं होते, पॉजिटिव इंटीजर्स वन से शुरू होते हैं। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट? इसी वजह से जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं? वो -1 से -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि जो नेगेटिव नहीं है, उनके अंदर फिर जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नाउ दिस इज वन ऑफ द पिटफॉल्स जहां पे आप गिर सकते हो। एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से? जो पॉजिटिव नहीं है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव इंटीजर्स एंड उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होगा। फिर इवन इंटीजर्स कौन से हैं? क्लियरली जो 2 से डिविजिबल होंगे। सो आप बोल सकते हो कि 3 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। क्या हुआ, क्वेश्चन में 1.5 आ गया ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक इंटीजर को एक्सेप्ट करते हैं। मैं इंटीजर क्यों बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मॉड्यूलस या दूसरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हम इंटीजर्स को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, रिमाइंडर हमारा हमेशा जीरो हो जाना चाहिए जब क्वोशंट हमारा एक इंटीजर है। और सिमिलरली अगर मैं -2 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो क्वोशंट क्या हमारा आ गया? नेचुरल नंबर नहीं आया, एक इंटीजर आया, -1 आया, है ना? तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो हो गया, राइट? सो इस वजह से ये इवन इंटीजर्स कहलाए। नाउ ऑड इंटीजर्स वुड बी क्लियरली जो हमारे दूसरे नंबर्स बचे अभी विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। इसलिए हम हमेशा जो इवन होता है उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं हम उनको 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स का जो सिंबल, जो सेट नोटेशन है, दैट इज i या फिर z। ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं।